अच्छा, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया, टॉपिक हो गया आज का एआरपी पॉइजनिंग। एआरपी पॉइजनिंग या तो इसको एआरपी स्पूफिंग भी बोल सकते हो। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ MITM अटैक, मैन इन मिडिल अटैक जिसको बोलते हैं। हम्म, हाँ, और एआरपी। ओके, तो आज हम लोग अटैक करना नहीं सीखेंगे। आज हम लोग ये एआरपी अटैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको नहीं, आज इसका बैकग्राउंड में जो होता है उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगला क्लास में ये अटैक कैसे लॉन्च किया जाता है वो जाएंगे हम लोग। तो आज कुछ चीज़ें समझना है, थियोरेटिकली बोलना है और साथ साथ में कुछ समझा भी दूंगा यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बिना समझे वो तुम अटैक करके कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एआरपी स्पूफिंग क्या है वो समझना है, एआरपी पॉइजनिंग क्या है इसको समझना है, और उसके बाद अगला क्लास में इसका प्रैक्टिकल में जाएंगे हम लोग। तो देखो, एआरपी पॉइजनिंग या तो एआरपी स्पूफिंग को समझने से पहले हमको समझना है एआरपी क्या है, व्हाट इज एआरपी। ठीक है, तो एआरपी एक तरह से प्रोटोकॉल है। एआरपी से प्रोटोकॉल, एआरपी फुल फॉर्म हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी एक तरह से एक प्रोटोकॉल हो गया, फुल फॉर्म हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो क्या बोल रहा था मैं, एआरपी एक प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकता है। नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो चीज़ को समझना है हम लोग को थोड़ा गहराई से। मैंने बोला कि एआरपी इज ए प्रोटोकॉल, इसके मदद से क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे होता क्या है, देखो लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम लोग को पता है जब आईपी एड्रेस से क्या होता है एक्चुअली। देखो, एक मतलब तुम्हारा आईपी एड्रेस, हम लोग को पता है आईपी एड्रेस का रोल क्या है, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा है। ठीक है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस की मदद से। लेकिन यहाँ पे ओनली आईपी एड्रेस ही सफिशियंट नहीं है, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला गया है मैक एड्रेस। ठीक है, मतलब मैक एड्रेस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैक का फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैं समझाऊंगा सब कुछ धीरे धीरे। मैक का फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हर हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का अपना खुद का एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। और जो मैक एड्रेस है, और ये मैक एड्रेस एक तरह से फिक्स्ड होता है। जैसे आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द, ऐसा बात नहीं है, मैक एड्रेस को भी चेंज किया जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो मैक एड्रेस बोलो तुम क्या है, वो फिक्स है, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। जैसे आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम, जैसे आज तुम्हारा सिस्टम में जो आईपी एड्रेस, कल वो सिस्टम आईपी एड्रेस नहीं भी हो सकता है। जब तुम इंटरनेट से जोड़ते हो तो तुम्हारा सिस्टम में आईपी एड्रेस आज एक आता है, कल दूसरा आता है कि नहीं। लेकिन मैक एड्रेस ऐसे नहीं है, वो फिक्स रहता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। या तो तुम जब भी कोई अपना लैंड सेटअप करते हो, नेटवर्क सेटअप करते हो, वहां पे तुमने कुछ आईपी एड्रेस डाल के रखा है अपना सिस्टम को, जरूरत पड़े तो तुम बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये एक तरह से आईपी एड्रेस चेंजेबल है, और वो चेंज करते हैं हम लोग नॉर्मली। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो एक तरह से फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस जो हो फिजिकल एड्रेस, और वो एक तरह से फिक्स्ड है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि उसको कुछ कुछ मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं करते हम लोग, जरूरत नहीं है उसका चेंज करने का। तो बोला जाए तो ये एक तरह से फिक्स्ड एड्रेस है, मैक एड्रेस जो हो गया। और अभी एक्चुअल कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे जब तुम्हारा कोई एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, आईपी एड्रेस के आईपी मतलब समझ ये चीज देखो कि देखो मतलब जब लेयर टू तुम्हारा लेयर टू जो डिवाइस, जैसे स्विच हो गया, लेयर टू डिवाइस क्या है, स्विच है। नॉर्मली नेटवर्क जो पीसीस होते हैं वो किस कहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, स्विच पे, स्विच पे कनेक्टेड रहता है कि नहीं। एक पीसी दूसरे पीसी के साथ जब लेयर टू में कम्युनिकेट करता है, स्विच के मदद से जब कम्युनिकेट करता है, उसमें मैक एड्रेस का रोल आता है। समझ लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ तुम लोग को अभी तो इससे बोलने से कुछ इस तरह से खास समझ में आएगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, पेंट ले लेता हूँ। ठीक है, पेन की मदद से ही मैं समझाता हूँ तुम लोग को चीज़ों को। तो ये ले लो कि ये एक स्विच हो गया, एज्यूम कर लो कि ये क्या है, ये स्विच है।
और यहाँ पे मैंने 2 पीसी कम्युनिकेट करके रखा है, 2 पीसी मैंने लगा के रखा है, ठीक है। ये स्विच हो गया और ये एक पीसी हो गया, एज्यूम कर लो, और ये हो गया दूसरा पीसी हो गया, 2 पीसी है मेरे पास। तो ये क्या है, ये हो गया स्विच, ठीक है, और ये PC1, ये PC2 एज्यूम कर लो। हर पीसी का अपना एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। हर पीसी का अपना एक क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो जैसे इस पीसी का भी खुद का एक क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो ऐसे ही मैं मैक एड्रेस अभी कुछ इसे लिख लेता हूँ, एक्चुअल मैक एड्रेस नहीं, जस्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया MAC। इसका समझ लो कि इसका मैक एड्रेस हो गया MAC1, ठीक है, और इसका मैक एड्रेस हो गया MAC2, ओके। और इसका अपना खुद का एक आईपी एड्रेस भी होगा जो कि चेंजेबल है। फिलहाल हम लोग एक आईपी एड्रेस यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे इसका एक आईपी मैंने ले लिया, समझ लो कि इसका आईपी हो गया IP1 एज्यूम के लिए, ठीक है। ये तो एक्चुअली आईपी एड्रेस ऐसा नहीं होता है और मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता है, जो समझाने के लिए जिसको मैं बोल रहा हूँ। और इसका मैंने आईपी ले लिया IP2, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया स्विच, दिस इज द स्विच, दिस इज PC1, दिस इज PC2। तो कम्युनिकेशन होता कैसे, देखो, जब PC1 PC2 को कम्युनिकेट करना है, PC1 को PC2 के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो होगा क्या, PC1 जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या रिक्वेस्ट, जिसको बोलते हैं ARP रिक्वेस्ट। ARP इज ए प्रोटोकॉल। ARP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, तो PC1 जो है वो एक रिक्वेस्ट छोड़ेगा जिसको बोला गया ARP रिक्वेस्ट। ये ARP रिक्वेस्ट से PC क्या मतलब, ARP रिक्वेस्ट छोड़ के PC क्या पूछ रहा है, PC1 क्या मांग रहा है, PC1 ये बोल रहा है कि किसी के पास इस IP एड्रेस से जुड़ा हुआ मैक एड्रेस है क्या, मैचिंग मैक एड्रेस है क्या। समझ में आ रहा है, क्योंकि PC1 जो है PC2 के साथ उसको कम्युनिकेट करना है, और PC1 का IP तो 1 हो गया और PC2 का IP2 हो गया। तो PC1 IP2 मतलब PC2 के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। लेकिन IP2 से ये PC2 के साथ कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, उसके साथ साथ उसको मैक एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है, तब अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ ओनली IP एड्रेस सफिशिएंट नहीं है, ओनली IP एड्रेस सफिशिएंट नहीं है उस PC2 को कम्युनिकेट करने के लिए, लिंक करने के लिए। क्योंकि IP एड्रेस एक्चुअली तुम्हारा इंटरनेट में राउटिंग के टाइम में उसका यूज होता है IP एड्रेस का। अभी वो थोड़ा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो गया, अभी समझ में थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है कि इंटरनेट में राउटिंग में यूज होता है IP एड्रेस। तो फिलहाल जस्ट इतना जान लो कि मैं जस्ट सिंपली जिसको समझा रहा हूँ, इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। IP एड्रेस जो है ये एक तरह से मतलब कि मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूँ। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये PC का एग्जांपल छोड़ दो। कैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये ले लो, जैसे कि तुम्हारा घर का एड्रेस और मेरा, मुझे तुम्हारे घर तक जाना है, मुझे कहाँ तक जाना है, तुम्हारा घर तक जाना है। एग्जांपल के लिए पकड़ लो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ चीज को। मैं कहाँ पे रहता हूँ, गुवाहाटी पे, और तुम कहाँ पे रहते हो, तेजपुर पे रहते हो। एग्जाम्पल के लिए फॉर, तुम तेजपुर पे रहते हो, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। नाउ गुवाहाटी में मेरा घर है, और मेरा घर गुवाहाटी में कहाँ है, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, कुछ विलेज, सॉरी स्ट्रीट नंबर, बाइलेन नंबर, हाउस नंबर कुछ तो होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारा भी अपना क्या होगा, स्ट्रीट नंबर, बाइलेन नंबर, हाउस नंबर, इस तरह से कुछ एक एग्जैक्ट एड्रेस होगा जहां तुम्हारा घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन तेजपुर बोलना सफिशिएंट नहीं है, तेजपुर अभी अभी मुझे तुम्हारे घर तक जाना है, तो तेजपुर तो जाना ही पड़ेगा, सीधा बात है, क्योंकि तुम्हारा घर तेजपुर में है और मैं रहता हूँ गुवाहाटी में, मुझे तुम्हारा घर तक जाना है, तो मुझे तेजपुर तक तो जाना ही पड़ेगा, दिस इज मस्ट। बिना तेजपुर के तुम्हारा घर मुझे कहाँ मिलेगा, तो दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। तो तेजपुर जब पहुंचूंगा मैं, उसके बाद एग्जैक्टली तुम्हारे घर तक पहुंचने के लिए तुम्हारा घर का एग्जैक्टली फिजिकल एड्रेस मुझे चाहिए। जैसे तुम्हारा घर का हाउस नंबर, बाइलेन नंबर, स्ट्रीट नंबर जो भी हो चाहिए होगा, ठीक है, गली नंबर जो भी है, तो वो एड्रेस मुझे तुम्हारा घर तक लेके जाएगा। और तेजपुर मतलब गुवाहाटी से तेजपुर जा रहा हूं, तेजपुर का एड्रेस से मुझे पास तेजपुर पता है मुझे कहाँ है, ठीक है, तो मैं गुवाहाटी से तेजपुर जाऊं और तेजपुर में तुम्हारा घर तक पहुंचने के लिए योर फिजिकल एड्रेस रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये तेजपुर और गुवाहाटी को तुम पकड़ लो कि ये IP एड्रेस हो गया। अभी ये इसको अगर सिस्टम में के साथ जोड़ा जाए तो तेजपुर और गुवाहाटी, जैसे तेजपुर गुवाहाटी में एक PC और तेजपुर में एक PC है, तो जैसे गुवाहाटी का PC को तेजपुर के PC के साथ कम्युनिकेट करना है, समझ लो। तो पहले क्या, तो गुवाहाटी जो है ये IP एड्रेस, तेजपुर जो है ये IP एड्रेस, ठीक है,
और घर का एड्रेस उसका मैक एड्रेस, घर का एड्रेस क्या होगा, तेजपुर में उसका मैक एड्रेस होगा, जैसे तुम्हारा पीसी का एड्रेस हो गया मेरे। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो कम्युनिकेशन होगा अभी तो पहले आईपी एड्रेस से गुवाहाटी टू तेजपुर जाया जा रहा है, और उसके बाद उसका जो फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस के मदद से ही एक्चुअली घर तक पहुंचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी एक्चुअली, यहाँ पे तो मैंने सेम समझ लो कि ये दोनों अभी क्या है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि समझ लो कि ये PC1 है और PC2 है। PC1 को PC2 के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन दोनों ही अभी मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, तो चीज़ को थोड़ा और अलग तरीके से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा चीज़ को मैं इसको थोड़ा मैं इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लो कि दोनों एक स्विच में कनेक्टेड नहीं है, ये इस स्विच में कनेक्टेड नहीं है। अभी चीज़ तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना, अभी चीज़ और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे और एक स्विच ले लिया, और समझ लो बीच का जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इस स्विच का और इस स्विच का बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बीच में मैंने यहाँ पे एक क्लाउड लगा दिया। तो क्लाउड मतलब समझ लो कि ये क्या हो गया, ये क्लाउड मतलब ये इंटरनेट है, ये क्या है, इंटरनेट है। ये एक स्विच है, दूसरा स्विच है, और इस स्विच में ये एक PC हो गया। ठीक है, ये PC2 है, ये PC2। ठीक है, तो वही इसका मैक एड्रेस मैक2 और IP एड्रेस IP2 समझ लो। तो ये PC इस PC के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो मतलब क्या है, अभी पहले तो क्या होना पड़ेगा, इस PC के साथ तो बाद में कम्युनिकेशन होगा, पहले इसको यहां तक आना पड़ेगा। कहां तक, इस एरिया तक आना पड़ेगा, इस स्विच तक पहुंचना पड़ेगा राउटर। अच्छा समझ लो, और एक और चीज में चीज को और भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, मतलब थोड़ा और डेप्थ में जाके समझा रहा हूं चीजों को, मैं और डेप्थ में जाके समझा रहा हूं। जैसे समझ लो ये एक छोटा सा डिवाइस मैंने यहाँ पे ले लिया, सर्कुल टाइप का। तो इसको तुम पकड़ लो कि ये एक राउटर है, ये एक क्या हो गया, राउटर है, और ये एक राउटर है, समझ लो। ठीक है, ये दो राउटर है, क्योंकि जो इंटरनेट में जो लिंक होता है वो राउटर की मदद से होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनेट है। और यहाँ पे ये एक राउटर है, यहाँ पे ये एक राउटर है, और इस राउटर से ये स्विच जुड़ा हुआ है, और इस राउटर से ये वाला स्विच जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस साइड का, ये उस साइड का, सपोज ये गुवाहाटी साइड का है, तेजपुर साइड का है। अभी इस PC को इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो IP एड्रेस जो है पैकेट को, IP एड्रेस का काम क्या होगा, पैकेट को इस राउटर से इस राउटर तक पहुंचाना है। ये काम कौन करेगा, भाया इंटरनेट समझ लो। ठीक है, भाया वैन, तो मैंने इंटरनेट पकड़ लिया। IP एड्रेस क्या करेगा, पैकेट को इस राउटर से इस राउटर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, IP एड्रेस। क्लियर। उसके बाद फाइनल जो डेस्टिनेशन कौन है, ये PC है ना, तो यहां तक पहुंचाने का काम अभी कौन करेगा, ये स्विच करेगा। लेकिन इसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा, IP एड्रेस नहीं। IP एड्रेस तो जरूरत पड़ ही रहा है, साथ साथ ओनली IP सफिशिएंट नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं, उसके साथ साथ मैक एड्रेस का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये स्विच को किसका मदद पड़ेगा, मैक एड्रेस का मदद पड़ेगा। स्विच मैक एड्रेस के सहारे से ही उस पैकेट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, बिना मैक एड्रेस से पहुंचा नहीं पाएगा। IP एड्रेस का भी रोल हो रहा है और दोनों का ही रोल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं सीन को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, पहले जैसा मैं इसको सेम जगह में लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये तो समझ में आ चुका है IP एड्रेस का रोल क्या है। तो IP एड्रेस का रोल को समझाने के लिए मुझे ये सब तुम लोग को दिखाना पड़ा। ओके, अभी मैं इसमें आ रहा हूं। ठीक है, अभी मैं इसमें आ रहा हूं, सॉरी। तो IP का तो रोल समझ में आ रहा है, समझ लो कि IP की मदद से क्या हो रहा है तुमको समझा दिया। अभी आएगा मैक एड्रेस का रोल क्या है, मैक एड्रेस कैसे होता है। अभी यहाँ पे इस सिनारियो पे तुम एज्यूम कर लो कि ये PC इसको कुछ मैसेज इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसके साथ इसको कुछ सेंड करना है, जो भी करना है, डाटा सेंड करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा, क्या रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट जाएगा। यहाँ से एक ARP रिक्वेस्ट कहाँ तक जाएगा तुम्हारा, कि स्विच तक जाएगा। ठीक है, ये बोला जाएगा कि मुझे ये जो IP है इसके साथ कम्युनिकेट करना है, और इससे जुड़ा हुआ मैक एड्रेस किसका है, जिसका भी है वो रेस्पॉन्ड करे। क्लियर, गेटिंग में। यहां से एक रिक्वेस्ट छोड़ा जाएगा ARP, जिसको बोला गया है ARP रिक्वेस्ट।
ARP रिक्वेस्ट में ये क्या पूछेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर IP, कौन सा IP, IP2 के साथ कम्युनिकेट करना है। तो IP2 से रिलेटेड मैक एड्रेस किसका है? एक्चुअली सेंड कौन करेगा? स्विच करेगा, लेकिन रिक्वेस्ट यहां से आएगा, ठीक है, ARP रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट को हर पोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ स्विच। वो जो रिक्वेस्ट इस पीसी से आ रहा है, समझ लो यहाँ पे और भी पीसी है, वो जो रिक्वेस्ट इस पीसी से आ रहा है उसको समझ लो यहाँ पे और भी पोर्ट है, और भी पीसी लगा हुआ है, हर पोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जिसका एक्चुअली उस आईपी एड्रेस के साथ, जिसका आईपी एड्रेस रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस के साथ मैच हो रहा है, मतलब ये PC1 ने तो पूछा ना, इस IP2 के साथ, IP2 वाला मैक जो पीसी है इसका मैक एड्रेस क्या है मुझे बोलो। तो वो आईपी एड्रेस सबको पता चल रहा है कि नहीं, ये आईपी एड्रेस बोला गया, इस IP2 का मैक एड्रेस जब एक्चुअली PC2 तक पहुंच जाएगा, मतलब वो जो ARP रिक्वेस्ट है एक्चुअली PC2 तक पहुंचेगा, तो PC2 को समझ में आएगा कि हाँ ये तो आईपी एड्रेस मेरा ही है, ये मेरे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया और मेरे आईपी एड्रेस के बारे में मैक एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मेरा मैक एड्रेस ये है, लीजिए। समझ में आ रहा है बात? क्या बोला मैंने? मेरा मैक एड्रेस ये है, लीजिए। तो अकॉर्डिंगली PC2 अपना मैक एड्रेस रिस्पॉन्ड करेगा, और वही मैक एड्रेस बाय द हेल्प ऑफ स्विच के मदद से PC1 को पता चल जाएगा। क्लियर? गेटिंग में? नहीं, टोपोलॉजी का बात यहाँ पे छोड़ो, टोपोलॉजी का बात नहीं आ रहा। कंफ्यूज हो क्या? टोपोलॉजी का बात छोड़ दो, टोपोलॉजी का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे। यही होता है, यही होता है, कोई भी नेटवर्क में नेटवर्क कम्युनिकेशन यही होता है। मतलब जो लेयर 2 में जो कम्युनिकेशन होता है वो ऐसे ही होता है, स्विच में जो होता है, ठीक है। तो पीसी अभी एक्चुअली हम लोग का इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला है कि यू मस्ट बी ए प्रॉपर नेटवर्क, गुड नेटवर्क इंजीनियर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो थोड़ा कंफ्यूज तो रहेगा ही, क्योंकि अभी इतना डिटेल्स में जा नहीं पाऊंगा, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली टॉपिक है क्या है, एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं MITM अटैक, मैन इन मिडिल अटैक। और उसमें जो उसमें से उसका एक एग्जांपल हो गया ARP पॉइजनिंग और ARP स्पूफिंग। वो ARP पॉइजनिंग और ARP स्पूफिंग इज ए काइंड ऑफ MITM अटैक। ओके, तो MITM अटैक का मतलब क्या है, पहले ये भी समझ लो कि दो डिवाइसेस में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कोई थर्ड पार्टी वाला डिवाइस उसको स्कैन कर रहा है, उसको कैप्चर कर रहा है। दो डिवाइस PC1 और PC2 जो भी अपने एक दूसरे के बीच साथ जो भी डाटा ट्रांसफर कर रहा है, वो कोई थर्ड पार्टी डिवाइस उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, वो दिख रहा है, कैच कर रहा है उसको। चाहे तो वो डाटा वो हैक भी वहां से ले भी सकता है, और वहां से उसका डाटा को वो क्या कर सकता है, मतलब उसका हार्म भी कर सकता है। मतलब दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करना है, कोई थर्ड पार्टी वाला डिवाइस, मतलब कोई अटैकर वाला डिवाइस क्या करेगा, उसको क्या कर सकता है, मैनुअल मिडिल अटैक की मदद से उसको फुल्ली ट्रेस कर सकता है कि दो डिवाइस क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या डाटा सेंड कर रहा है, वो फुल्ली ट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, ये जो PC2 को तो पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में पूछा गया है, मेरा ही आईपी एड्रेस है और मेरा आईपी एड्रेस के ही मैक एड्रेस मांगा जा रहा है, तो मैं वो क्या करेगा, PC2 अपना जो मैक एड्रेस है वो फॉरवर्ड कर देगा, छोड़ देगा किसको, मतलब PC1 को मिल जाएगा। और PC1 क्या करेगा, इसको एक बार जब उसको पता चल जाएगा कि यही PC2 का, जब एक बार उसको मैक एड्रेस पता चल जाएगा, PC1 अपना एक मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं ARP कैच। अपना सिस्टम मेमोरी में उसका एक पार्ट है जिसको बोला गया है ARP कैच। अपना मेमोरी में इसको टेम्पोररीली, परमानेंटली नहीं, टेम्पोररीली क्या कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। इसको बोला गया है ARP कैच। अगर तुमको अपना खुद का सिस्टम का ARP कैच पता करना हो, तुम्हारा सिस्टम ने क्या क्या मैक एड्रेस कलेक्ट किया है, पता किया है उसको, उसके मेमोरी में कौन कौन सा आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ मैक एड्रेस एंट्री है, अगर तुमको वो भी देखना है, पता करना है, तो पता कर सकते हो, तुम दिख सकते हो। उसके लिए तुमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे जाके तुमको टाइप करना है ARP -A -A। ARP एंट्री, ARP में क्या क्या एंट्री हुआ है, ARP मेमोरी में क्या क्या एंट्री हुआ है, तुमको अगर पता करना है, किसी पीसी से जुड़ा हुआ,
अभी मेरा पीसी का एआरपी कैच में मतलब एआरपी मेमोरी में क्या एंट्री हुआ है, इसने कौन कौन सा पीसी का, इसको कौन कौन सा आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस पता चल चुका है, वो तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा ना। तो मुझे वो तुम वो दिख पाओगे। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो दिखा रहा है यहाँ, बहुत सारा दिखा रहा है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे बहुत कुछ लंबा लिस्ट आ रहा है, मतलब देखो ये देखो, आईपी एड्रेस और उससे जुड़ा हुआ मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस उससे जुड़ा हुआ मैक एड्रेस। तो ये हो गया एआरपी टेबल। ये सब सिस्टम में होगा, तुम्हारा सिस्टम में भी होगा। फिजिकल एड्रेस, यस फिजिकल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस देखो बहुत लंबा लिस्ट है मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मेरे में बहुत सारा इंटरफेस दिखा रहा है यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस और उससे जुड़ा हुआ मैक एड्रेस, हर आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ मैक एड्रेस, यही हो गया एआरपी टेबल। इसको बोलते हैं एआरपी टेबल, एआरपी कैच, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट में आते हैं, एआरपी पॉइजनिंग क्या है उसमें धीरे धीरे आएंगे हम लोग। पहले तो हम लोग को ये समझना है एआरपी क्या कर रहा है, एआरपी से होता क्या है। अभी ये होगा, देखो अभी ये होगा, समझ लो कि बीच में और एक पीसी है जो कि एटाकार का पीसी है। किसका पीसी है ये हो गया एटाकार पीसी। पहले तो नॉर्मल पीसी 1 पीसी 2, अभी ये पीसी 3 आ गया, ये हो गया एटाकार पीसी, ठीक है। एआरपी एक तरह से बोला जाए तो एआरपी सिक्योर्ड नहीं है, एआरपी इज नॉट सिक्योर्ड। और एआरपी सिर्फ आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 के साथ ही काम करता है, वर्जन 6 के साथ इसका कोई रोल नहीं है। एआरपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में ये सपोर्ट नहीं करता है, ये वर्जन 4 के साथ ही काम करता है। वर्जन 6 के लिए दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको बोला गया है एनडीपी, नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, उसके लिए वो अलग प्रोटोकॉल है, यही काम करता है, वो एनडीपी वाला यही काम कर रहा है, लेकिन वो सिक्योर्ड है। वेयर एआरपी सिक्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी तुम लोगों को। देखो एआरपी से क्या हो रहा है, एआरपी प्रोटोकॉल की मदद से क्या हो रहा है, कोई एक पीसी एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करता है। क्यों सेंड करता है, क्योंकि उसको जहां तक भी उसको डाटा सेंड करना है उसका मैक एड्रेस चाहिए उसको। एआरपी प्रोटोकॉल से ये हो रहा है ना। एआरपी प्रोटोकॉल की मदद से क्या हो रहा है, पीसी 1 पीसी 2 का अगर डाटा सेंड करना है, इसको पीसी 2 का क्या पता चलना पड़ेगा, मैक एड्रेस। तो पीसी2 का मैक एड्रेस पता नहीं है, तो फास्ट टाइम के लिए क्या करेगा, एक बार जब पता चल जाता है, नेक्स्ट टाइम वो एआरपी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता है। लेकिन जब तक नहीं है तो पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए पीसी1 क्या करेगा, एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वो एआरपी रिक्वेस्ट जब पीसी2 को मिलेगा, वो उस अकॉर्डिंगली उसको रेस्पॉन्ड करेगा अपना मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस जब मिल जाए पीसी1 को, अपना मेमोरी में उसको स्टोर कर लेगा एआरपी टेबल में, जैसे मैंने दिखाया है, स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब उसको सेंड करना है तो वो तो पता चल रहा है ना उसको कि यही उसका मैक एड्रेस है, बार बार वो एआरपी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली उसी मैक एड्रेस पे पैकेट को डायरेक्ट सेंड कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो अभी ये हुआ बात, देखो अभी ये क्या है, ये एटाकार पीसी है। एटाकार पीसी क्या करेगा, एआरपी सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि एआरपी प्रोटोकॉल की मदद से जो भी रेस्पॉन्ड आ रहा है किसी पीसी से, कौन सा पीसी ने रेस्पॉन्ड किया, पीसी2 ने रेस्पॉन्ड किया। किसने रिक्वेस्ट किया था, पीसी1 ने। पीसी2 ने जो भी रेस्पॉन्ड किया वो पीसी1 ने अपना टेबल में एंट्री कर लिया। उसने ये वेरीफाई नहीं किया, उसने ये मतलब चीज को चेक नहीं किया, ये सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं से रेस्पॉन्स, वो पीसी1 वेरीफाई नहीं कर रहा है। जो रेस्पॉन्स आया, जो रेस्पॉन्स मिला उसको, वो सही सोर्स से रेस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, ना कोई मतलब दूसरा किसी ने रेस्पॉन्स कर दिया, वो चेक नहीं कर रहा है पीसी1, क्योंकि एआरपी प्रोटोकॉल में ये फीचर है ही नहीं चेक करने का। तो अगर समझ लो ये अटाकार पीसी ने क्या कर दिया, अटाकार पीसी ने फेक रेस्पॉन्स छोड़ दिया। जब एआरपी रिक्वेस्ट पीसी1 से आया, ठीक है, तो ये अटाकार पीसी ने क्या कर दिया, उसने रेस्पॉन्स छोड़ दिया, फोर्सफुली छोड़ दिया। समझ लो उसको तो पूछा ही नहीं गया है, लेकिन उसने फोर्सफुली एक रेस्पॉन्स छोड़ दिया। क्या रेस्पॉन्ड, एआरपी रेस्पॉन्ड क्या बोला कि ये पीसी2 का आईपी एड्रेस, ये तुमको जिस आईपी एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस पता करना है, वो ये मैक एड्रेस है। कौन सा, वो अपना ही मैक एड्रेस के बारे में बोल दे रहा है। गेटिंग में पॉइंट समझ में आ रहा है ना। पीसी1 से जब पीसी2 का मैक एड्रेस मांगा गया और उसके लिए एआरपी रिक्वेस्ट छोड़ा गया, वही एआरपी रिक्वेस्ट जब अटाकर को पता चला कि ये एआरपी रिक्वेस्ट आ रहे थे, अटाकर क्या किया, उसने अपने आप से रेस्पॉन्ड, फोर्सफुली रेस्पॉन्ड किया। हालांकि उसके लिए तो उसका आईपी एड्रेस है ही नहीं, वो फोर्सफुली रेस्पॉन्ड कर रहा है, बोल रहा है कि ये आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस ये है, और ये मतलब वो खुद का मैक एड्रेस के बारे में बोल रहा है। और मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोगों को बोला एआरपी सिक्योर्ड नहीं है। तो पीसी1 क्या करता है, जब उसको रेस्पॉन्ड मिलता है, अटैकर जब रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो अपना टेबल में उसकी एंट्री कर लेता है। वो चेक नहीं कर रहा है कि सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो जो रेस्पॉन्ड आ रहा है। तो ये तो फेक एंट्री हो गया ना।
अपने ARP टेबल में। जस्ट वेट। हाँ, अभी कोई समझ में आ रहा है? तो जो अटैकर पीसी है उसने क्या किया, फेक रेस्पॉन्स छोड़ दिया। और कभी कभी ऐसा होता है रिक्वेस्ट मिलता भी नहीं है, फिर भी अटैकर क्या कर सकता है, मतलब अपने आप से एक मैसेज छोड़ देता है कि ये आईपी एड्रेस का ये मैक एड्रेस है। जब कोई किसी ने कोई रिक्वेस्ट छोड़ा भी नहीं, समझ लो कोई PC1 ने भी कोई रिक्वेस्ट नहीं छोड़ा, ARP रिक्वेस्ट नहीं छोड़ा, और PC2 ने भी कोई ARP रिक्वेस्ट छोड़ा ही नहीं, लेकिन वो जो अटैकर बीच में बैठा हुआ वो क्या, उसने क्या किया, अपने आप से फोर्सफुली एक मैसेज छोड़ दिया, ARP रेस्पॉन्ड मैसेज। क्या मैसेज कि बोल रहा है कि ये आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस ये है, मतलब वो अपना खुद का मैक एड्रेस के बारे में बोल रहा है और आईपी एड्रेस दूसरा किसी का बोल रहा है। समझ में आ रहा है? आईपी एड्रेस दूसरा किसी का बोल रहा है और बोल रहा है आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस वो अपना मैक एड्रेस बोल रहा है, बोल के ये मैसेज छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये सब जो पीसी है वो सब ने क्या किया, वही ARP रेस्पॉन्ड वाला मैसेज अपना अपना टेबल में एंट्री कर लिया। मैंने बोला था ARP सिक्योर्ड नहीं है, वो वेरीफाई नहीं करता है सही सोर्स से क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर बात? तो ये कॉन्सेप्ट समझो। अभी इसने क्या किया, अटैकर पीसी ने क्या किया, अपना मैक एड्रेस के बारे में बोला, और पहले तो ये इसने ARP रेस्पॉन्ड छोड़ा कि ये पहले इसका जो आईपी एड्रेस और इसका, ये दोनों का आईपी एड्रेस ये कलेक्ट करेगा, पहले स्कैन करके पता करेगा ये दोनों का आईपी एड्रेस क्या है, ये स्कैन करके ये पता कर लेगा, ठीक है, अटैकर जो पीसी है। और करने के बाद क्या करेगा, एक मैसेज छोड़ेगा। क्या मैसेज, ये बोलेगा कि इस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस इसका अपना मैक एड्रेस बोलेगा, और इस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस भी ये बोलेगा मेरा अपना एड्रेस, मैक एड्रेस बोल के इस तरह का एक मैसेज ARP रेस्पॉन्ड मैसेज छोड़ देगा। होगा क्या, वो मैसेज हर पीसी अपना ARP टेबल में एंट्री कर लेगा, और ARP इस तरह से रहता है कि बिना रिक्वेस्ट सेंड किए ही मैसेज आने से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये भी एक ARP का वीकनेस है। रिक्वेस्ट छोड़ा भी नहीं किया और मैसेज अगर कहीं से आ गया रेस्पॉन्ड मैसेज, उसको भी ARP प्रोटोकॉल एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये वीकनेस है ARP में, ठीक है। तो हुआ क्या, दोनों पीसी ने क्या कर लिया, वही फेक वाला मैक एड्रेस, फेक मैक एड्रेस वाला एंट्री अपना अपना पीसी में एंट्री, अपना अपना ARP टेबल में एंट्री कर दिया। तो इसका ARP टेबल में क्या आया, IP2 इक्वल टू मैक एड्रेस ऑफ दिस अटैकर पीसी, और इसका ARP टेबल में क्या आया, IP1 इक्वल टू मैक एड्रेस ऑफ अटैकर पीसी। अभी खेल क्या होगा, अभी खेल ये होगा, जब भी ये कोई पैकेट सेंड करेगा तो ये तो पैकेट सेंड करने से पहले तो मैक एड्रेस किसका पता करेगा ना, इस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस किसका है। तो इसका ARP टेबल में इसका ARP टेबल में ऑलरेडी एंट्री है कि IP2 इक्वल टू मैक एड्रेस दिस वन। तो जब भी यहां से कोई पैकेट जाएगा, कहां जाएगा, अटैकर पीसी में चला जाएगा, और अटैकर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा IP2 में, एक्चुअल मैक एड्रेस में फॉरवर्ड कर देगा। उसको तो पता है एक्चुअल मैक एड्रेस क्या, अटैकर को वो क्या करेगा, एक्चुअल यहां से पैकेट जाएगा, डायरेक्ट यहां पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये तो इसके लिए छोड़ रहा था, लेकिन जाएगा कहां पे, अभी अटैकर्स पीसी तक, और अटैकर्स पीसी क्या करेगा, उस पैकेट को एक्चुअल मैक एड्रेस तक फॉरवर्ड कर देगा। और जब इधर से कोई पैकेट इसके लिए छोड़ा जाएगा, PC2 जब PC1 को कोई पैकेट छोड़ेगा, तो पहले वो पैकेट कहां पे जाएगा, अटैकर्स पीसी में जाएगा, और अटैकर पीसी उसको फॉरवर्ड कर देगा IP1 में, PC1 में, IP1 नहीं PC1 में, वही IP1 है। तो ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो अटैकर पीसी के थ्रू हो रहा है, और अटैकर पीसी जो भी पैकेट जा रहा है वो उसको स्कैन कर रहा है, देख रहा है, उस सब पैकेट को दिख रहा है। वो अलग बात है, जो एनक्रिप्टेड पैकेट है उसको वो दिखने से भी कोई फायदा नहीं है। जो पैकेट एनक्रिप्ट होके जा रहा है, एनक्रिप्ट मतलब एक तरह से वो एक तरह सिक्योर्ड पैकेट है, और एनक्रिप्टेड पैकेट को अगर इसके बीच में से भी जा रहा है तो भी ये कुछ नहीं कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो पैकेट क्या है, एनक्रिप्टेड है। और जो पैकेट एनक्रिप्टेड नहीं है, वेरी डेंजरस, इसको पता चल रहा है सब कुछ, वो पैकेट सिक्योर्ड है। मतलब मैंने तुमको एक पार्सल छोड़ा, उस पार्सल को जब मैंने छोड़ा वो पूरा मतलब लॉक वगैरह करके, समझ लो पूरा ताला लगा के दिया मैंने तुमको, बीच में किसी कुरियर के थ्रू मैंने भेज दिया, पूरा लॉक करके, समझ सील करके भेज दिया, तो वो सील क्या हुआ है ना, तो कुरियर तो खुलेगा नहीं उसको, सील खोलिए तो वो तो पार्सल कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा तुम तक पहुंचा वो पैकेट जो कि सील किया हुआ पैकेट है, लॉक लगा हुआ पैकेट है, तो वो एनक्रिप्ट होके जा रहा है, समझ लो, जो भी तुमको मैंने सेंड किया वो क्या होके जा रहा है,
एनक्रिप्ट सिक्योर्ड होके जा रहा है। और जब मैं बिना सिक्योरिटी का एक मैसेज तुमको मैसेज छोड़ा हूँ, एक कोई मैसेज में दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, जो मैंने एक बॉक्स में डाल के तुमको मैसेज दे दिया, और वो जो बॉक्स है वो सिक्योर नहीं है, वो खोला जा सकता है, मतलब समझ लो, ऐसे एज्यूम कर लो कि वो जो बॉक्स है उसमें जो भी मैंने उनको मैसेज दिया वो बॉक्स को खोल के कोई पढ़ सकता है, वहाँ पे कोई लॉक वगैरह नहीं है, सील वगैरह नहीं है, और मैंने तुमको छोड़ दिया उस तरह से, तो कोई भी उसको जो कुरियर वाला है उसको खोल के पढ़ सकता है, डाटा को हैक कर सकता है, मतलब समझ आ रहा है ना, तो वो तो सिक्योर नहीं है। तो एनक्रिप्ट मतलब जो भी पैकेट सेंड होगा वो, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ चीज को, तो जो भी पैकेट सेंड हो रहा है वो सिक्योर्ड होके जा रहा है। तो जो सिक्योर्ड होके यहां से भी अगर आए तो ये इसके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो उस लॉक को तो ही नहीं पाएगा। ये इस तरह का इस तरह का सिक्योरिटी है जो कि अटैकर को अगर वो पैकेट मिल भी गया वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये सब समझना अलग टॉपिक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पॉसिबल है, सॉरी इम्पॉसिबल है। हो सकता है अगर स्मॉल अगर वीक एनक्रिप्शन है तो ट्राई कर सकता है अटैकर डिक्रिप्ट करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन है तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट है तो कर नहीं सकता, आसान नहीं, इतना कम। हम्म 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 PC2 में आएगा, हाँ। वो एक्सेस क्या समझ लो उसके पास कॉपी रह गया, क्या करेगा वो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो खोल नहीं पाएगा, वो खोल नहीं पाएगा, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, रख के क्या होगा उसको, वो अलग बात है, रखे जो भी करे, मैं ये तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल बात है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड में अगर स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन है वो उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, आसान नहीं है काम ये इतना। तुम क्या सोच रहे हो सिर्फ यहीं पे हो रहा है क्या ये काम? तुम जो इंटरनेट में तुम अपना जो डाटा, तुम लोग जो ब्राउजिंग करते हो, जो भी ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन करते हो, वही तो हो रहा है ना। तुम लोग इंटरनेट में ट्रांजेक्शन करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, कभी सोचा है ये सब? तो वो तो एनक्रिप्ट हो रहा है ना, नहीं तो क्या होता? सब जगह है वही, व्हाट्सएप में भी हो रहा है, पहले तो व्हाट्सएप सिक्योर नहीं, अभी तो हो चुका है, एनक्रिप्शन हो रहा है, तो वो कोई रखे भी क्या करेगा, वो तो चल रहा है, वो तो एनक्रिप्टेड है, वो कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। हाँ अलग बात है, वो कभी कभी एक दो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एनक्रिप्शन, तो जो भी हो वो अलग टॉपिक है, अभी हम लोग को समझ में आ चुका है ये मैन इन मिडिल अटैक क्या है, एआरपी पॉइजनिंग क्या है, इसी को बोलते हैं फेक एआरपी रेस्पॉन्स छोड़ के फेक एंट्री डलवा देना होस्ट पीसी में, इसी को बोला गया है एआरपी पॉइजनिंग, एआरपी स्पूफिंग। और इस तरह से कोई भी पीसी बीच में आके किसी दो डिवाइस के जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस चल रहा है उसको स्कैन कर सकता है, उसका स्कैन डाटा को वो ऑल्टर कर सकता है, जो भी हो पॉसिबल है। So we are going to see a practical part of all these things in the next class. मैंने तो प्रोसेस को समझा दिया, अगला क्लास में ये अटैक कैसे होता है, यहाँ पे देखो अटैक करना कोई बड़ा चीज नहीं है, मेन होता है कॉन्सेप्ट। तुम सोचोगे कि मैं देखो अटैक करना ये सब आजकल हजारों वीडियो तुमको मिल जाएगा, लेकिन अगर तब तक तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे क्या इसको फायदा लगे? ये क्लास तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ अभी ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना कोई बड़ा चीज नहीं है, वो तो मैं दिखा दूंगा ये स्टेप से इसको फॉलो करना हो जाता है, ये वो हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुमको अगर किसी लाइन में बनना है प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट का ये सब करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये क्लास तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला क्लास भी इंपॉर्टेंट होगा, वैसे बात नहीं, तुमको समझ में आएगा कि इस तरह का अटैक होता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। ओके, तो चलो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और अगला क्लास के लिए मैं